हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अवैस एंड आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ उसका नाम है मार्केटिंग माफिया की वजूहात। मतलब कि मार्केटिंग माफिया आता क्यों है, वो हमें फेस क्यों करना पड़ता है, इस सब की रीज़न्स क्या हैं, मार्केटिंग माफिया की रीज़न्स क्या हैं। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में आपको बताऊंगा, डिटेल से सब रीज़न्स बताऊंगा जिनकी वजह से मार्केटिंग माफिया हमें फेस करना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहली वजह को देखते हैं। Marketing mafia occurs when companies are over-confined their marketing tactics with less amount of research and they feel that my product is the best one. मार्केटिंग माफिया, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया कि मार्केटिंग माफिया जो होता है वो शॉर्ट साइडनेस होती है। कंपनी की शॉर्ट साइडनेस, मैनेजर्स की, कंपनी होल्डर्स की, जो वो बहुत ही मतलब बेवकूफ़ों वाला डिसीजन ले लेते हैं। कस्टमर को देखे बगैर अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर उनका सारा फ़ोकस होता है कि हमें प्रोडक्ट वो बिके भी सही। तो ऐसा होता नहीं और कंपनी लॉस में जाती है। तो इस सब चीज़ों को मार्केटिंग माफिया कहते हैं। तो इसकी जो यहाँ पे अब उसी को एक्सप्लेन किया गया है कि ये ऐसी चीज़ है कि मतलब जिसमें हम लेस अमाउंट ऑफ रिसर्च कर हम बहुत ज़्यादा कम अमाउंट की रिसर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा कम रिसर्च करते हैं और हमें लगता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सबसे बेस्ट है। इसकी एग्जांपल भी मैंने आपको दी थी कि जैसे कि नोकिया ने वो बटनों वाले फ़ोन बनाए और वो अभी मतलब ज़माना टच फ़ोन पे आ गया। दुनिया टच फ़ोन पे आ गई, लेकिन वो अभी तक उसी वाले छोटे-छोटे फ़ोन्स पे थे। तो उन्होंने बगैर रिसर्च के और कुछ भी मतलब देखे बगैर अपना प्रोडक्ट बनाते गए। तो इन द एंड उनको फ़ेस ये करना पड़ा कि दुनिया जो उनकी फ़ोन्स को नापसंद करना शुरू हो गई। कहाँ वो इतनी अच्छी कंपनी थी, बेस्ट एग्ज़ाम्पल थी और कहाँ वो बैड एग्ज़ाम्पल बन गई बिज़नेस की, सिर्फ़ इसी वजह से क्योंकि उन्होंने अपने मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को देखा नहीं, उनकी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कोई नहीं थी, उनका मार्केटिंग प्लानिंग कोई नहीं थी। उन्होंने मतलब टेक्नोलॉजी को नहीं यूज़ किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ़ उन्होंने बस अपनी प्रोडक्ट बना दी विदाउट नोइंग कस्टमर नीड्स एंड डिमांड्स। और आखिर में उनको फेस क्या करना पड़ा, और उनको ये लगता था कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो सबसे बेस्ट है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिकेगा। लेकिन यही हुआ कि उनकी प्रोडक्ट बिल्कुल भी बिकी नहीं और मतलब कंपनी उनकी लॉस में भी चली गई और उनका नाम बिल्कुल ख़त्म हो गया और आज नोकिया जो वो बैड एग्जांपल बन चुका है। हियर आर सम रीजंस टू ब्रिंग आउट मार्केटिंग मायोफिया। वो मार्केटिंग मायोफिया के रीजंस की एक मेन ऊपर मतलब कॉन्सेप्ट था थोड़ा सा, और ये उसकी रीजंस अब यहाँ से स्टार्ट हैं। पहली उसकी रीज़न ये है कि मोर फोकस ऑन शॉर्ट टर्म विजन रादर देन लॉन्ग टर्म विजन। ये मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया था कि विजन हमारा बहुत शॉर्ट होता है, लॉन्ग टर्म नहीं होता। बहुत शॉर्ट हम सोच रहे होते हैं। हमारा जो मतलब एक होता है ना कि फोरसाइटनेस होनी चाहिए एक लीडर के अंदर, एक लीड मतलब एक बिज़नेस मैनेजर के अंदर या एक बिज़नेस होल्डर के अंदर। बिज़नेस वही चला सकता है जो एक दूर की सोच सकता हो। तो यहाँ पे यही है कि हमारे अंदर शॉर्ट टर्म हम सोच रहे होते हैं, हम लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे होते। वो जो एक लॉन्ग टर्म सोचने का होता है कि हमारा फ्यूचर में हमारी कंपनी कहाँ होगी, या हम एक मतलब एक पूरी सब चीज़ों को देख के सोचना, लॉन्ग टर्म के डिसीजन लेना, शॉर्ट टर्म के फ़ायदे नहीं सोचना, वो नहीं होती बिल्कुल भी कंपनी के ऊपर। और हमारा फोकस जो होता है मार्केटिंग मायोफिया के अंदर, फोकस जो होता है वो शॉर्ट टर्म विजन के ऊपर होता है, लॉन्ग टर्म के ऊपर नहीं होता, जबकि होना लॉन्ग टर्म के ऊपर चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि द प्राइमरी गोल इज़ टू सेल द प्रोडक्ट, नॉट टू बिल्ड कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये आपको पढ़ने से ही समझ आ गया होगा, बहुत आसान लिखा है यहाँ पे मैंने, कि जो प्राइमरी हमारा गोल होता है वो हमारा सिर्फ ये होता है कि हम प्रोडक्ट को सेल करें, उसको बेचें, ना कि हम कस्टमर के साथ एक रिलेशन बिल्ड करें, उसको अच्छी चीज़ प्रोवाइड करें, उसको उसकी ज़रूरत को समझें कि उसको क्या चीज़ चाहिए। उसको समझने के बजाय हम लोग बस अपना प्रोडक्ट बना लेते हैं और उसको हम सेल करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कंपनी जो है वो मार्केटिंग मायोफिया को फेस करती है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि ओवर कन्फाइंड इन मार्केटिंग एक्टिविटीज़। इसका मतलब ये, ओवर कन्फाइंड का मतलब ये है कि बहुत कम कर देना या मतलब बहुत ज़्यादा महदूद कर देना। और इसका मतलब, और इन मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब ये है कि अब कंपनी जो है अपनी वो जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा कम कर देती है। लाज़िम बात है, जब मार्केटिंग एक्टिविटीज़ वो कम कर देगी तो वो मार्केटिंग मायोफिया को तो फेस करेगी ही करेगी, क्योंकि उन्होंने अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को बिल्कुल कम कर दिया। उनको कोई मतलब उनका कोई फ़ोकस नहीं है, उनकी कोई स्ट्रैटेजिक प्लानिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। ना उन्होंने कुछ मतलब प्लानिंग की, ना स्ट्रैटेजी बनाई, ना कोई गोल सेट किए, ना कोई कुछ। बस उनको एक प्रोडक्ट बनाना है और वो भी कस्टमर की नीड्स के बगैर। तो लाज़िमी बात है वो मार्केटिंग मायोफिया फेस करेगी। एक और रीज़न हमारे पास ये है कि कंपनी बिलीव्स दैट क्रिएटर creates a better business model without the help of the marketing survey
हमारा जो काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कंपनी ये समझती है कि हम मार्केट सर्वे भी नहीं करेंगे और हमारा मार्केट बिज़नेस मॉडल जो है, हमारा जो बिज़नेस मॉडल है वो बहुत ज़्यादा बेटर हम बना लेंगे या हम बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाएँगे विदाउट सर्वे मार्केट। क्योंकि मार्केट जब सर्वे जब तक नहीं करेंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, उनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या है, उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किस तरह कर रहे हैं, मार्केट किस तरह कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी कौन-सी यूज़ कर रहे हैं। जब तक हम कंप्लीट मार्केट सर्वे नहीं कर लेते, तब तक हमें अपना बिज़नेस लॉन्च नहीं करना चाहिए। हमें अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना चाहिए और उसको ये तो बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए कि हमारा जो बिज़नेस मॉडल है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हमारे से जो पहले काम कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को फ़ेस कर चुके हैं। तो हमें उनको सर्वे करके बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत होती है। लेकिन जब कंपनी ये सब कुछ नहीं करती, ऑफ़ कोर्स वो मार्केटिंग मायोपिया फ़ेस करेगी। इसकी एक और मार्केटिंग मायोपिया की एक और रीज़न ये है कि मैस प्रोडक्शन विदाउट नोइंग द एक्चुअल नीड ऑफ कस्टमर। अगेन ये वही बात कि हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अपनी प्रोडक्ट को बना लेते हैं, लॉन्च कर लेते हैं विदाउट नोइंग द एक्चुअल नीड्स ऑफ कस्टमर। कस्टमर को क्या चाहिए वो जाने बिना हम जब अपनी प्रोडक्ट बना लेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। मैस प्रोडक्शन का मतलब यही है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेंगे, तो हमें वो लॉस ही होगा क्योंकि हमने कस्टमर को देखे बगैर वो प्रोडक्ट बना ली और अब कस्टमर को वो चीज़ चाहिए ही नहीं, तो हमारी प्रोडक्ट ज़ाया जाएगी। तो इसलिए हमें कंपनी को लॉस ही होगा। कभी भी ऐसा ना हो आपके साथ, मेरी तो यही दुआ है। लेकिन बहुत सारे नए एंटरप्रेन्योर्स, मार्केटर्स जो हैं वो ये गलती कर बैठते हैं और विदाउट नोइंग कस्टमर नीड्स, उसकी डिमांड्स को समझे बिना जब हम प्रोडक्ट बनाएँगे तो हमारे साथ मार्केटिंग मायोपिया वाला ही हाल होना है हमारे साथ। वही हाल होना है जो नोकिया कंपनी के साथ हुआ था। कहाँ नोकिया कंपनी बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल थी और अब कहाँ वो बैड एग्ज़ाम्पल बन चुकी है। कि एक और रीज़न ये है मार्केटिंग मायोपिया की, जिसको हम कहीं न कहीं भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं, वो ये है कि देयर आर नो कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट में कोई कॉम्पिटिशन नहीं होगा प्रोडक्ट के लिए, तो कंपनी अपनी मर्ज़ी की प्राइसिंग रखेगी, अपनी मर्ज़ी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाएगी। वो प्रमोट ना भी करे अपनी प्रोडक्ट को, तब भी उसकी प्रोडक्ट चल जाएगी, क्योंकि मार्केट में वो है ही एक चीज़। सपोज़ एक कंपनी जो है वो बिजली बनाती है, तो अगर उसके मुकाबले में कोई और कंपनी नहीं है, उसके कॉम्पिटिशन में कोई और कंपनी नहीं है, तो वो एक जो बिजली बनाती है कंपनी, वो एक है, वो चाहे जो मर्ज़ी प्राइस रख ले, पब्लिक ने उसको पे करना ही करना है, क्योंकि उनके पास पब्लिक के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इसके टोटली ऑपोज़िट अगर एक और कंपनी आ जाती है उसके मुकाबले में, उसके कॉम्पिटिशन में, तो फिर आवाम के पास चॉइस होगी, जो बेटर होगा उसको आवाम पे करेगी और पब्लिक जो है उसके पास जाएगी और पब्लिक उसको ज़्यादा खरीदेगी और उसका मार्केट शेयर ऊपर जाएगा। तो ये भी एक होता है कि जब हमारे पास कॉम्पिटिशन नहीं होता, तो हम बहुत खुले-डुले होके फिर रहे होते हैं कि हाँ, हम तो एटीट्यूड में होते हैं, सही एटीट्यूड में। ईगो हमारे अंदर आई होती है कि हम तो एक ही हैं, तो हमें कंपनी को खरीदना, हमारे तो कभी लॉस हो ही नहीं सकता। लेकिन हमें इसी मतलब गरूर के अंदर, इसी एटीट्यूड के अंदर जब कोई एक और कंपनी हमारे साथ आ जाती है, तो हमें लॉस में जाना पड़ जाता है और हमें मार्केटिंग मायोपिया को फेस करना पड़ जाता है। तो ये सब वो रीज़न्स थी जिनकी वजह से मार्केटिंग मायोपिया आता है, मार्केटिंग मायोपिया कंपनी फेस करती है। होप सो कि आपको ये सब रीज़न समझ आई होंगी। स्टिल अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा और आपको पूरी कोशिश करूँगा कि वो टॉपिक आपको समझ आए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।